हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि यूजीसी नेट की तैयारी 20 दिनों में करने में हम आपकी सहायता करेंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह वीडियो बना रही हूँ। आशा करती हूँ यह वीडियो आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है उसका पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अगर हम तैयारी करें तो किसी भी परीक्षा को पास हुआ जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे, इसमें कुल 10 यूनिट हैं, जिसमें से पहला यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास, जहाँ से हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आते हैं। दूसरा यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की गतिविधियाँ, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तीसरा इकाई है साहित्य शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र। इसमें 2 आते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र। यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं आपके पेपर में। चौथा है वैचारिक पृष्ठभूमि, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल ये भी ट्रेंड में है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। 5वां यूनिट है हिंदी कविता। 6वां यूनिट है हिंदी उपन्यास, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास लगाए गए हैं जो कि आपको पढ़ना ही है। 7वां यूनिट है हिंदी कहानी, जिसमें कुल 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, जहाँ से कथन और पात्र संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे देखते हैं हम 8वां यूनिट है हिंदी नाटक। यहाँ से कथन, पात्र आदि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न आते रहते हैं। इसके बाद है 9वां हिंदी निबंध। 10वां है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियाँ। इस तरह से कुल 10 यूनिट हैं और आखिरी के यूनिट जिसमें आपको उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियाँ पढ़नी है। ये नाटक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो आप इनका अध्ययन तो अवश्य ही करेंगे। आखिरी के 20 दिनों में आप इनका रिवीजन अच्छे से करेंगे। आज के हमारे वीडियो का विषय होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हम आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। अब आप सोचेंगे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तीनों को छोड़ के हम सीधे आधुनिक काल पर आ गए। जी हाँ, क्योंकि सबसे सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, आधुनिक काल से ही। इनमें हम किन किन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद और नई कविता पर। यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल से कुल मिला के 2 से 3 प्रश्न, जबकि आधुनिक काल से सर्वाधिक प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है और इन सभी को हमें अच्छे से पढ़ना है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा है 1857 से 1900 ईस्वी। इसमें हम किन किन बिंदुओं पर आज बात करेंगे? सबसे पहले तो हम नामकरण पे बात करेंगे, प्रवृत्तियों पे बात करेंगे, रचनाकारों के कालक्रम पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं इसमें नामकरण पे, जो कि यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। इसके बाद हम प्रवृत्तियों पे बात करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट ही होता है जो आता है। रचनाकारों के कालक्रम, जो कि यहाँ आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको ध्यान से आप देखेंगे। हम देख रहे हैं नामकरण, भारतेंदु युग का नामकरण एवं समय सीमा पे। सबसे पहले इसको पुनर्जागरण काल कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, और इसका समय निर्धारित किया है 1850 से 1900 ईस्वी। प्रथम उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और इसकी समय उन्होंने निर्धारण किया है 1868 से 1900 ईस्वी तक। फिर
निबंध समीक्षा काल नाम दिया है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। नाटक काल और राजभक्ति काल इन्हें कहा है सुमन राजे ने। और इसकी समय सीमा उन्होंने निर्धारित की है 1868 से 1903 ईस्वी तक। ये तो हो गए नामकरण और समय सीमा से संबंधित कुछ तथ्य। इसके बाद हम देखेंगे भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ। यहाँ से एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ज़रूर आता है। यहाँ से इसकी प्रवृत्तियों पे हम देखें तो सबसे पहले इसकी मुख्य प्रवृत्ति है समाज सुधार की भावना। इस काल में समाज सुधार की भावना मिलती है। दूसरा है देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की भावना। तीसरा है काव्य में ब्रजभाषा गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप। काव्य में ब्रजभाषा गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग। चौथा है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। पांचवा है समस्या पूर्ति, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता में आता है, तो ये भारतेंदु युग की विशेषताओं में आता है। और छठवां है प्रकृति चित्रण। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा भारतेंदु युग के रचनाकारों का कालानुक्रम। सबसे पहले हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनका रचना काल है 1823 से 1895 ईस्वी। दूसरे प्रमुख रचनाकार हैं राजा लक्ष्मण सिंह, जिनका रचना काल है 1826 से 1896 ईस्वी। तीसरे रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनका रचना काल है 1844 से 1914 ईस्वी। बाबू तोताराम वर्मा, जिनका रचना काल है 1847 से 1902 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पे इस युग का नामकरण हुआ है हरिश्चंद्र या भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ 1850 में और इनका निधन हुआ है 1885 में। अगले रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास, जिनका रचना काल है 1850 से 1887 ईस्वी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका रचना काल 1855 से 1922 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी। राधाचरण गोस्वामी 1859 से 1925 ईस्वी। देवकी नंदन खत्री 1861 से 1913 ईस्वी। इसके बाद आते हैं बालमुकुंद गुप्त 1865 से 1907 ईस्वी। और इसके बाद आते हैं राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 ईस्वी। और आखिरी इस युग के जो रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी 1865 से 1932 ईस्वी। ये इन रचनाकारों का कालानुक्रम है जीवन काल के अनुसार। यहाँ से एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।